देखोगे या टीवी खोलोगे तो वो नेता कांग्रेस का पटका पहन के ये कहता दिखाई देगा कि अब मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ होगी। इसी तरीके से कांग्रेस में लूट मचाने के बाद, जनता के वोट ठगने के बाद फिर दूसरी पार्टी में जाके भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन के कहते हैं अब हम यहां पे आ गए। तो ऐसे नेताओं को मैं तो एक ही नाम देती हूं कि ये नेता नहीं, एजेंट है। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। तीनों पार्टियों में ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। एक पार्टी और बनी थी, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का फोटो लगाया और निशान बताया चाबी और ताला, बोले हम विकास की चाबी लेके आए। आप सब लोग इस बात के गवाह हो, आप सब लोगों ने उनको समर्थन दिया, लेकिन जैसे ही उनके पास 10 सीटें आई उनकी भी विचारधारा बदल गई, वो भी बीजेपी में चली गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों की 15 मिनट में विचारधारा बदल जाए, ऐसे लोगों के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। आज आपके बीच में मैं आप सबको ये बात कह के जाऊंगी, आप मेरी बात को जरूर मानना। जब भी ये नेता आपके घर, आपके यहां वोट मांगने के लिए आए, इनसे सवाल पूछ लेना। खास करके भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती है कि 400 पार सीटें हम जीतेंगे। एक बार इनसे ये पूछना कि आप 400 पार का दावा करते हो, लेकिन कैंडिडेट सारे उधार के लेते हो। कोई भी कैंडिडेट इनके पार्टी का नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी के कोई आए तो ये पूछना कि पहले ये बता दो कि तुम्हारा मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन सा नंबर है। सारे के सारे आपको कहते दिखाई देंगे कि मैं मुख्यमंत्री, कोई कहेगा मैं मुख्यमंत्री। पूरी कांग्रेस में ये जद्दोजहद चलती है। कांग्रेस ही नहीं, ये जो नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग लगाते हैं, एक बात तो हमारे बीच में साफ कर चुके कि इन नेताओं की लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है। इनको कुर्सी चाहिए, चाहे वो कौन सी पार्टी में जाके मिल जाए, बस कुर्सी चाहिए। आपसे प्रार्थना करके जा रही हूं, आप इनको सबक सिखाना, आप इनको ये समझाओ, आप इनको ये बताओ कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं। आप लोग बड़े हो ना कि कुर्सी। और जो लोग चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा के ये कहते घूमते हैं कि हम चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी एक बात जरूर कहना कि चौधरी देवीलाल जी वो शख्सियत थे जिनके सामने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी थी। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, मैं हिंदुस्तान का ताऊ बन के जीना चाहता हूं। उनको ये समझाना कि चौधरी देवीलाल जी कुर्सी देने वालों को बड़ा मानते थे, कुर्सी को बड़ा नहीं मानते थे। आज आपके बीच में मैं आपकी बेटी एक बात कह के जा रही हूं कि आप इन एजेंटों को वोट मत देना। ये जितने एजेंट है तीनों पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। आप इनसे ये जरूर पूछना कि आज तुम्हारी विचारधारा बदलती जा रही है, लेकिन जिस समय किसान का मेरा वर्ग 13 महीने तक लड़ाई लड़ रहा था, बॉर्डर पे बैठा था, बारिश, तूफान, आंधी, धूप, इन सारी विपदाओं को सहन कर रहा था, उस समय तुम्हारी विचारधारा क्यों नहीं बदली? क्योंकि तुम्हें कुर्सी प्यारी थी। ऐसे समय में जब किसान सबसे ज्यादा ये सोच रहा था कि कौन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की तरह उठ के हमारे बीच में आएगा। पूरे हिंदुस्तान में 4200 से भी ज्यादा एमएलए एमपी है, लेकिन ऐसे में केवल एक सीट होते
चश्मे के निशान की पार्टी। ये जो चश्मे का निशान है, ये केवल निशान नहीं, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की दी हुई विचारधारा है। इस विचारधारा को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को दिया और उन्होंने ये साबित किया कदम कदम के ऊपर, जन कल्याण की नीतियों को बढ़ावा दिया और इतना ही नहीं, सरकार को आपके द्वार लाके खड़ा कर दिया था। आज आपको एमएलए, और ये तो मैं दावे से कह सकती हूँ, यहाँ के जो प्रेजेंट में एमपी रहे हैं उनकी तो आपने कभी शक्ल भी नहीं देखी होगी।